वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नाइन्थ मैथमेटिक्स। तो आज के क्लास में ये क्लास नंबर 14 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, और इस क्लास में हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास कंटेंट्स में। आज के वीडियो लेक्चर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों से, उससे परिचय होगा। उसके बाद दोनों का फॉर्मूला बताएंगे और फाइनली एग्जाम्पल्स बताएंगे, और एग्जाम्पल बताते हुए क्लास होगा ख़त्म। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन टू स्फीयर, ये शुरू हुआ। देखिए आगे हमारे पास डेफिनेशंस कुछ। सबसे पहले इसमें सर्किल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए सर्किल का डेफिनेशन है क्या। सर्किल स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ी में हम गलती लिख दें, CIRCLE, राइट। ओके, सो सर्किल में क्या है, अ सर्किल इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यानी कि एक सर्किल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, देखिए, जो कि एक दिए हुए पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। जैसे कि ये जितना भी पॉइंट्स है, इन सब का जो दूरी है इस पॉइंट से, जो कि यहाँ पे सेंटर है, हम इसको सेंटर माने, इससे ये दूरी फिक्स्ड है, एक समान दूरी है। ठीक है, एक समान दूरी पर जितना भी पॉइंट्स है उस दिए हुए पॉइंट से, उस पॉइंट्स के कलेक्शन को ही तो सर्किल कहते हैं। ओके, तो उसी तरीके से डेफिनेशन लिखा गया है कि सर्किल एक्चुअली इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई एट द फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए दूरी हमेशा सेम होगा। ओके, सेम ऐसा ही कुछ बात है। अब आगे देखिए स्फीयर की तरफ चलते हैं। टू द स्फीयर, व्हाट इफ़ वी जस्ट मूव अ सर्किल अराउंड इट्स डायमीटर। क्या होगा अगर एक सर्किल को उसके डायमीटर के अराउंड ही मूव करें, चारों तरफ घुमाएं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से घुमाएंगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा। देखिए क्या बन गया, एक बॉल बन गया, राइट। एक 3D फिगर बन गया जिसको हम लोग कहते हैं स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल में आप ये याद रखेंगे कि बॉल को ही स्फीयर कहते हैं। तो स्फीयर में एक ही डायमेंशन होगा, रेडियस। ठीक है, ओनली रेडियस, और रेडियस के बेसिस पर ही इसका फॉर्मूला भी होगा। तो देखिए क्या है फॉर्मूला। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दें कि स्फीयर में सरफेस कितना होता है। तो एक ही सरफेस है। एक सरफेस कैसे, ये स्फीयर है अपना। ठीक है, इसमें देखिए एक ही सरफेस है, ये कर्व पार्ट, ये जो पार्ट है ना कर्व्ड साइड वाला, इसलिए यहाँ पर एक ही सरफेस लिखे हैं जो कि कर्व्ड होता है, राइट, कर्व्ड होता है। अब तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, एक ही तो सरफेस है ना कर्व्ड, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा बस। अब क्योंकि और तो कोई सरफेस है नहीं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया भी नहीं निकलेगा। सो इसी कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी कहेंगे। ठीक, और इन दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज़ नहीं करके एक ही टर्म यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया। तो स्फीयर में आपको सिर्फ एक फार्मूला मिलेगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में फार्मूलाज आ गया अपने पास, है ना। अच्छा, उससे भी पहले हेमिस्फीयर के बारे में बता दें। हेमिस्फीयर कैसा होगा, अगर हम एक स्फीयर को कट कर लेते हैं दो पार्ट्स में, है ना। इफ़ वी कट ए स्फीयर इनटू 2 पार्ट्स देन वी गेट अ हेमिस्फीयर। तब हमें एक हेमिस्फीयर मिल जाता है। एक स्फीयर है, इसे हमने काट दिया बीच से, तो कुछ ऐसा पिक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ये बना अपना हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में दो सरफेस होगा, एक कर्व्ड है और एक फ्लैट है। कैसे, इस तरीके का हेमिस्फीयर है ना। ठीक है, तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो है ही इस साइड में, ये भी एक एरिया है जो कि फ्लैट है, सर्कुलर है। ठीक है, तो इसमें दो सरफेस होगा, एक कर्व्ड और एक फ्लैट। ओके, अब आपको चलिए फॉर्मूला बताते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या क्या है। तो हम बनाए हैं, ध्यान से देखिए, वही सब बात लिखे भी हैं जो सब बात आपको बताएं कि एक ही स्फीयर में एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस होता है, और इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। हेमिस्फीयर में दो फेस होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा। ऑब्वियस बात है ना, पूरे का 4πr² तो आधा का कितना 2πr², तो 2πr² हो गया। देन इसका टोटल सरफेस एरिया
जो हेमिस्फेयर है उसका टोटल, तो टोटल में क्या होगा, कर्व्ड और प्लस ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो, और ऊपर में क्या है, एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 पाई आर स्क्वायर हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका, हेमिस्फेयर का। ओके, तो बस यही 3 फॉर्मूला है, इसी पर ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे आगे क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, 4 एग्जाम्पल दिया है इस एक्सरसाइज में। तो वो चारों एग्जाम्पल आज के क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, राइट। सो सिंपल बात है, जो फार्मूला है उस फार्मूला का यूज़ करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर लिखें, 4 पाई के जगह पर 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर है तो 7 इंटू 7, ये 7 और 7 कटा तो क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 7, वो लिखें। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 616, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 ख़त्म हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA पता करना है किसका, एंड टोटल सरफेस एरिया भी पता करना है, TSA, दोनों ही पता करना है किसका, ऑफ अ हेमिस्फेयर जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। सो 21 सेंटीमीटर रेडियस है दिया हुआ, आपको उसका CSA पता करना है, आपको उसका TSA पता करना है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला, CSA का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे और इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू पाई, पाई के जगह पर हो गया 22/7, आर कितना है 21 है तो वो 2 बार लिख दें, 21 इंटू 21, यहाँ पर भी 21 है, ठीक है। अब देखिए उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, राइट। सो 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा, 22 2 जा 44 हो गया, इंटू 21 3 जा 63 हो गया, तो 44 इंटू 63 बचा। देखिए वो लिखे यहाँ पर 44 इंटू 63, यहाँ पर लिखें। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। उसके बाद TSA निकालेंगे, TSA का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, सेम है 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब इधर हो गया 22 3 जा 66, और इधर 63 आएगा, वही जैसे यहाँ पर आया था सेम उसी तरीके से 63 और 66 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी ख़त्म हुआ। मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई काट कूट थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा ना, हर चीज़ हम करके दिखाएंगे तो फिर आप क्या सीखिएगा, राइट। सो इसलिए हम उतना नहीं बता रहे हैं। चलिए ये बताए थे कि वहाँ पे 63 कैसे आया। सो 7 3 जा 21, तो 22 3 जा 66 हो गया, और 21 3 जा 63 हो गया, इसलिए वहाँ पर लिखे 66 इंटू 63, ओके। और तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4158। दैट्स इट, एग्जाम्पल 8 ख़त्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या है, द होलो स्फेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट। एक स्फेयर है, होलो स्फेयर है, खोखला, जिसमें कि एक मोटरसाइकिलिस्ट अपना स्टंट परफॉर्म करता है। मोटरसाइकिलिस्ट जो है इधर बाइक दौड़ाता है, ठीक है। इसको हम लोग मौत का कुआं भी बोलते हैं, अभी भी आता है मेला में देखने जाए, आप कभी देखे ही होंगे, हम देखते थे बड़ा बचपन में, बड़ा अच्छा लगता था और डर भी लगता था। तो स्टंट करता है, उसका डायमीटर है 7 मीटर। पता करना है कि कितना एरिया उसको मिलता है राइडिंग करने के लिए। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, यानी कि बाइक चलाने के लिए वो कितना एरिया यूज़ कर सकता है। तो कितना एरिया, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना। तो बस
स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये फार्मूला का यूज़ करके निकाल लेंगे। डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस पहले पता कर लेंगे। आइए बनाते हैं। देखिए लिखे हैं वी हैव डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज 7 मीटर, सो रेडियस विल 7/2 मीन्स 3.5। सो 7/2 लिखे या फिर 3.5 लिखे, एक ही बात है। हम कैलकुलेशन में 7/2 यूज़ किए हैं, आप कमन। देयरफॉर एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट टू ड्राइव इज इक्वल टू TSA। TSA का फॉर्मूला हो गया 4πr²। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे और क्लियरली समझ में आए। यस, सो 4πr²। ये पावर यहाँ पर पावर 2 है। ये जो एरो दिख रहा है ना ऐसा, उसका मतलब हुआ पावर। तो ये पावर 2 यानी कि r² हो गया। तो 4 इंटू, अब क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको लिख के दिखाते हैं। 4 इंटू पाई का वैल्यू हो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखते हैं। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 7/2 इंटू फिर आर 7/2 r² ना। तो ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में वो 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे में हो गया 7 इंटू 2 इंटू 2। तो वही लिखे हैं, देखिए ऊपर का एक तरफ लिखे हैं और नीचे का एक तरफ लिखे हैं, देखिए है ना। 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे वाला का 7 इंटू 2 इंटू 2 वो लिखे हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद काटेंगे। तो काटेंगे, देखिए आप खुद से कीजिएगा इसको, इसलिए हम जो है उतना डिटेल में नहीं किए हैं। यहाँ पे नीचे से ये 7 और ऊपर का ये 7 कट जाएगा। उसके बाद 2 to the 4 होता है, तो ये नीचे का 4 और ऊपर का 4 कट जाएगा। क्या बचेगा, 22 इंटू 7। सो 22 इंटू 7 बचा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हम लोग के पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। हेंस द मोटरसाइकिलिस्ट कैन राइड इन 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। यहाँ पे एरिया है, ख़त्म। तो इस तरीके से 10 नंबर भी हुआ समाप्त। ओके, अब चलते हैं आखिरी एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 10। और वो 9 नंबर था, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डोम। एक डोम है, डोम मतलब गोल घर जैसा, पटना में जो गोल घर है इस टाइप का। तो डोम है, उसको करना है पेंट। ठीक है, पेंटिंग करवाना है। इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, बेस का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर। ओके, सो हम लोग को पता करना है, कॉस्ट पता करना है पेंटिंग का। अगर कॉस्ट का जो रेट है वो है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर वो पेंट करेगा तो 5 रुपया लेगा। तो उसके हिसाब से पेंट करने का टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा ये अपने को पता करना है। ठीक है, और इसके लिए दिया क्या है, इसके लिए दिया है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। बेस का सर्कमफेरेंस 17.6 मीटर गिवन है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो हियर सी यानी कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 17.6। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू 17.6। सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 17.6 को चेंज करेंगे बाई 10 हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 मीटर आएगा। ओके, अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। ये कटेगा पहले 11 से, तो 11 2 22, ये कटेगा 11 1 11, 11 6 66। उसके बाद यहाँ देखिए 2 2 4 हुआ, 4 4 16। तो ऊपर में क्या बचा, 7 इंटू 4 यानी कि 28/10। तो 28/10 कितना हो जाएगा, 2.8। सो यहाँ पर लिखे 2.8 मीटर। नाउ CA से पता करें, क्योंकि जब पेंट करेंगे तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पर ही पेंट करेंगे ना, हेमिस्फेयर का, इधर ही बेस पर तो पेंट करेंगे नहीं, इसलिए CA से निकालेंगे। CA का फॉर्मूला 2πr²। 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 2.8, फिर आर की जगह पर 2.8। ओके, अब इसका पॉइंट को हटाएं तो यहाँ बाई 10 हो गया, इसके पॉइंट को हटाएं तो बाई 10 हो गया। 7 से ये 28 कट जाएगा 4 बार में, तो क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 4 और नीचे में 100 है ना, वो लिखे देखिए 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब क्या कि इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में चारों को, तो आ जाएगा 4928 और बाई में क्या है 100 है, 100 मतलब 2 नंबर पहले पॉइंट, तो हो जाएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका CA से। अब कॉस्ट पता करेंगे। देखिए अब कॉस्ट के लिए सबसे पहले तो रेट पर चलेंगे। रेट क्या दिया हुआ है, रेट का ये क्या हो गया, एक मिनट,
ठीक है सॉरी, हाँ जी, रेट है कितना, 5 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का दाम लेगा वो 5 रुपया, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर में हम लोग का जो एरिया है वो आया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। जब 1 सेंटीमीटर होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे डबल सेंटीमीटर है, स्क्वायर में है, इसलिए 200 से डिवाइड कर देंगे। तो 100/100 इंटू 100, इसका भी दाम कितना पड़ेगा, वही 5 रुपया पड़ेगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो 1/100 का दाम हो गया 5 रुपया। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना था, 5 रुपया, ठीक है। इसको, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड 100, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, ऐसा। तो इसका भी दाम तो वही पड़ेगा, ठीक। तो ये 100 और 100 कटा, क्या बचा, 1/100 मीटर स्क्वायर, और इसका दाम हो गया 5 रुपया, ठीक है। तो देखिए वही लिखे हैं हम अगले पेज में, गौर से देखिए। ये रहा, देखिए 1/100 का दाम कितना हो गया, 5 रुपया। अब ये 100 जब उधर जाएगा तो उधर बाय में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500, और ऊपर में बचेगा 1 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है 500 रुपया है, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का पता चल गया तो CSA से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट फॉर पेंटिंग इज इक्वल टू CSA इंटू रेट। CSA हो गया 49.28 इंटू 500। अब यह पॉइंट को हटाएंगे तो बाय 100 हो जाएगा, बाय 100 का 2 जीरो और इसका 2 जीरो कटा, क्या बचा, 4928 इंटू 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 24,640 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक। तो यहाँ पर क्या किए, वो जो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला था, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं शुरू में, ठीक है, क्योंकि वो जो रेट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है, इसलिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर ये C को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या तो इसको बदल लीजिए या फिर नहीं तो आप ये R को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ठीक है। 2.8 मीटर है ना, तो 2.8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बाई 10 हो जाएगा, 280 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ये R का वैल्यू 280 रख करके आप CA से निकाल लीजिए और तब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ एक बार इसको फिर से देखिए, खुद से बनाइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स में। थैंक यू, शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टाटा।